मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे भगवान राम और लक्ष्मण की मृत्यु हुई। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान आज भी इस धरती पर जीवित हैं और यह बात नासा के वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर ली है और उसके सबूत भी प्रस्तुत कर दिए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कीजिए सब्सक्राइब और साथ में घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 ऐसे महामानवों का वर्णन है जो अजर अमर हैं और आज भी इस धरती पर उपस्थित हैं। हनुमान जी उनमें से एक हैं। हाल ही में सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने भी दावा किया है कि इस धरती पर एक ऐसी जगह है जहां के लोगों से मिलने हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद आते हैं और कुछ दिन वहां रहने के बाद वापस चले जाते हैं। लेकिन हनुमान जी केवल उनसे मिलने ही हर 41 साल में क्यों आते हैं और उनसे मिलकर वो क्या करते हैं, इस बारे में सेतु एशिया ने अपनी वेबसाइट पर विस्तृत शोध प्रकाशित किया है। हम यहाँ पर उनके शोध के मुख्य अंश प्रकाशित कर रहे हैं। सेतु एशिया के शोध अनुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसी कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन बाहरी समाज से पूरी तरह से अलग है। उनका पहनावा भी बिल्कुल अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह मातंग आदिवासी समुदाय है। सेतु एशिया के अनुसार हनुमान जी हर 41 साल में इनसे मिलने आते हैं। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बाद्रवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल में मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेंटिंग से इनका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका, खंडर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। कहते हैं कि जब प्रभु श्री राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके जल समाधि ले ली तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने चले गए थे। कशिकंदा आदि जगह होते हुए वे लंका के जंगलों में भ्रमण हेतु गए। उस वक्त वहां विभीषण का राज था। विभीषण को भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। हनुमान जी ने कुछ दिन श्रीलंका के जंगलों में गुजारे जहां वे प्रभु श्री राम का ध्यान किया करते थे। उस दौरान विदुरु पर्वत में रहने वाले कुछ मातंग आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनको वचन दिया कि प्रत्येक 41 साल बाद मैं तुमसे मिलने आऊंगा। यही कारण है कि हनुमान जी आज भी इस वचन का पालन करते हैं। सेतु वेबसाइट का दावा है कि मातंगों के पास एक ऐसा रहस्यमय मंत्र है जिसका जाप करने से हनुमान जी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे आज भी जीवित हैं और हिमालयों के जंगल में रहते हैं। जंगलों से निकलकर वे भक्तों की सहायता करने मानव समाज में आते हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। मातंगों अनुसार हनुमान जी को देखने के लिए आत्मा का शुद्ध होना जरूरी है। निर्मल चित्त के लोग ही उनको देख सकते हैं। मंत्र जाप का असर तभी होता है जब भक्त में हनुमान जी के प्रति दृढ़ श्रद्धा हो, उसका हनुमान जी से आत्मिक संबंध हो। सेतु का दावा है कि जिस जगह पर यह मंत्र जाप होता है उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित न हो जो आत्मिक रूप से हनुमान जी से जुड़ा न हो, अर्थात उसका हनुमान जी के साथ आत्मा का संबंध होना चाहिए। वह मंत्र क्या है? वह मंत्र है काल तंतु कार्य चरंती अनरमरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमरिष्णु। यह मंत्र स्वयं हनुमान जी ने विदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। विदुरु श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। सेतु एशिया की वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तार से अब तक 3 अध्याय पोस्ट किए हैं। अध्याय का संक्षेप विवरण क्या है? पहला अध्याय
इस अध्याय में बताया गया है कि पिछले साल एक रात कैसे उन्हें हनुमान जी ने दिखाई दिए और उन्होंने क्या कहा। सेतु अनुसार हनुमान जी ने मातंग को एक बच्चे के पिछले जन्म की कहानी सुनाई। अध्याय 2 दूसरे अध्याय अनुसार मातंगों के साथ हनुमान जी ने किस तरह शहद की खोज की और वहां क्या क्या घटनाएं घटी। तीसरे अध्याय को सबसे रोचक और रहस्यमय माना जाता है। जो मंत्र अभी हमने आपको बताया है, उस मंत्र के बारे में, उस मंत्र का अर्थ और उसके संबंध में विस्तार से इस अध्याय में बताया गया है। इस अध्याय में समय की अवधारणा को भी अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि जब हम लोग समय के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में घड़ी का विचार आता है, लेकिन हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं। हनुमान या अन्य कोई भगवान जब समय के बारे में सोचते हैं तो उन्हें समय के धागों, समय के तंतुओं का विचार आता है, अर्थात उनके लिए धरती का समय क्षणिक है। हिंदू काल गणना अनुसार मनुष्य का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। इतना अंतर होता है मनुष्य और भगवान के समय में। तो हनुमान जी आज भी जीवित हैं, कल भी जीवित थे और हमेशा जीवित रहेंगे। भगवान शिव का अवतार हनुमान जी इस धरती पर आज भी उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।